हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डॉली मैम आईएएस मंत्रा। और आज का जो हमारा सेगमेंट है वो यूजीसी नेट 2026 के जो री एग्जाम होने वाले हैं उसके ऊपर है। सवाल है एक परीक्षा, 3 पेपर कैंसिल और अब री एग्जाम। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दोबारा पेपर कब होगा, सवाल ये है कि जिसने पहले पेपर में अच्छा किया था उसका क्या होगा और जिसने जेआरएफ की उम्मीद की थी उसका क्या होगा, उसकी रैंकिंग पर क्या असर पड़ेगा। जैसे जेआरएफ की उम्मीद थी, क्या जेआरएफ की सीट्स कम होंगी, और जिन 3 सब्जेक्ट्स का पेपर कैंसिल हुआ है क्या बाकी कैंडिडेट्स भी किसी भी तरह से प्रभावित होंगे, राइट। अब एक और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एक बार पेपर कैंसिल हो सकता है तो क्या एग्जामिनेशन सिस्टम में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एनटीए को दोबारा पेपर करवाने की जरूरत पड़ी है। अब यहाँ पे सिर्फ हम बात करें कि जो ये बच्चे स्ट्रेस्ड आउट बैठे, तो ये सिर्फ यूजीसी नेट की कहानी नहीं है। इससे पहले आपका नीट एग्जाम भी कैंसिल हो गया था, है ना। पिछले कुछ कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पेपर कैंसिलेशन और पोस्टपोन और री एग्जामिनेशन ने स्टूडेंट के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर परीक्षा सिर्फ कैंडिडेट्स की होती है या एग्जामिनेशन जो सिस्टम है उसकी भी होती है। तो देखेंगे हम पूरा मामला क्या है, आप समझेंगे। पूरा मामला ये है हमारा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे ये बच्चे बैठे हुए हैं किस तरह से परेशान है। एक बार ये परीक्षा दे चुके हैं और दूसरी बार इनको परीक्षा देना है। सबसे पहले व्हाट इज द इशू। तो इन द यूजीसी नेट 2026 सीरियस प्रॉब्लम वर रिपोर्टेड इन इंग्लिश, कॉमर्स एंड सोशियोलॉजी। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें रिपीटेड जो क्वेश्चन थे वो आ गए, फैक्चुअल जो एरर है वो देखे गए, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स देखी गई, यानी कि जो पेपर को टाइप करने में जो गलती होती है वो देखी गई, यानी कि जो ट्रांसलेशन है, लैंग्वेज एरर है, ये भी यहाँ पे देखने गए। देखिए, अगर आपको ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है और लैंग्वेज एरर है तो पूरे क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो भी बदल जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, एरर नेम्स में है, बुक्स में है एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में है। अब यहाँ पे एनटीए का ये कहना है, अब जो एग्जाम है आपका री एग्जामिनेशन वो अनाउंस हो गया है 9 to 10 सितंबर को, और एनटीए का कहना है कि अब किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं लगी। एक बात बताइए कि अगर कोई एग्जामिनेशन फी नहीं लगेगी तो बच्चों का जो टाइम है वो वापस आ जाएगा क्या। हो सकता है कुछ बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन पेपर चाहे कैंसिल हो, पेपर चाहे आपका पोस्टपोन्ड हो, बच्चों का एक टारगेट होता है तैयारी को करने का। तो जब वो उस डेट पे पेपर नहीं होता है तो बच्चे क्या होते हैं, कुछ होपलेस हो जाते हैं ना। जैसे कि अभी करंट में देखो, बिहार पीसीएस का जो पेपर है वो कैंसिल हो गया, अब वो 25 अक्टूबर को होना है। तो कुछ बच्चों ने क्या किया कि अपना जो बैग पैक करके घर ही चले गए, अब वहां से तैयारी करेंगे, एक टाइमलाइन होती है। अब हम देखने वाले हैं कि व्हाई इज यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट। यूजीसी नेट इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो सीजीपी को प्रोटेस्ट था पूरा इसी के ऊपर था, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट लिंक्ड विद जेआरएफ, जिसे रिसर्च करियर बनता है, असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी, टीचिंग करियर इन हायर एजुकेशन, इसी से हम पीएचडी में एनरोल होते हैं, इंस्टीट्यूट हायर एकेडमिक। और स्टूडेंट के अगर हम एंगल से देखे जाएं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। आई स्टूडेंट में हैव स्पेंट मंथ्स प्रिपरेशन, इस मंथ प्रिपरेशन में बहुत सारा यहाँ पे रूम रेंट देना पड़ता है ना, और फूडिंग का खर्चा होता है, रहने का खर्चा होता है, मनी ऑन बुक्स एंड कोचिंग, मनी एंड बुक्स एंड कोचिंग पे खर्च करनी पड़ती है, और टाइम अवे फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, बच्चा प्राइवेट जॉब भी ज्वाइन कर सकता था, उस टाइम में उसने किस में टाइम बर्बाद कर दिया, प्रिपरेशन में ही टाइम बर्बाद कर दिया। अब वही 2-3 महीने और खिंच गया तो उसको अब यहाँ पे दोबारा अपना पैसा बर्बाद करना पड़ रहा है और फिर यहाँ पे रहना पड़ रहा है ना। अब मल्टीपल अटेम्प्ट्स और पर्सनल एंड फैमिली रिसोर्स। अब देखिए, किसी किसी बच्चे के पास एक लिमिट होती है टाइम की, जैसे कि 3 मंथ्स आपको प्रिपरेशन करना, पेपर देना और वापस आना है। अगर वहीं पे पेपर कैंसिल हो जाता है या पेपर पोस्टपोन्ड हो जाता है तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, और बच्चों की जो फैमिली है उनके ऊपर भी यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि इज री एग्जामिनेशन गुड और बैड। यहीं पे हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका एक बयान आया था, द्रौपदी मुर्मू जी का, कि अगर कोई पेपर कैंसिल हो जाता है तो बच्चों को क्या है,
री एग्जाम देने का मौका मिलता है, जिससे बच्चों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वहीं पे इनका जो स्टेटमेंट था, इससे जब नीट का पेपर कैंसिल हुआ था तो इनके स्टेटमेंट की जो है क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला था। एक लोगों का कहना था कि भाई बच्चों का एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ जाता है अगर तैयारी अच्छी करने को, हो सकता है बच्चा उस मूड में ना रहा हो, एक बार तैयारी कर ले फिर उसके बाद उसका कंसिस्टेंसी ही ना बने। बट अब यहाँ पे वही चीज है कि गुड है और बैड है, इट नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। If the original paper is defective, conducting the same examination and declaring the result may be unfair। ठीक है, अब इससे क्या होता है, एक तो एडिशनल स्ट्रेस बढ़ता है, एडिशनल प्रिपरेशन करनी पड़ती है, डिले हो जाता है और पेपर की जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ जाती है। अब पेपर देखिए यहाँ पे अभी मेंशन कर दिया है कि पेपर होने वाला है, तो हो सकता है पेपर उस डेट को भी ना हो, तो ये तो क्या हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया ना। सो द गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन। ठीक है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि इज एवरी स्टूडेंट अफेक्टेड इक्वली। तो यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट हैं वो इक्वली अफेक्टेड नहीं होते हैं। देखो क्या होता है कि हमारे यहाँ सोसाइटी गरीब अमीर तबके में बटी हुई है, तो हो सकता है कुछ बच्चे बहुत रिच फैमिली से प्रिपरेशन करने आए, हो सकता है बच्चे बहुत पुअर फैमिली से करने आए, कभी कभी हो सकता है वाकई में बच्चों की तैयारी नहीं होती है तो उनको पेपर देने का मौका भी मिल जाता है। तो वहीं पे बताया गया कि वन स्टूडेंट में है फाइनेंशियली सिक्योरिटी, कोचिंग, स्टेबल अकोमोडेशन एंड फुल टाइम प्रिपरेशन। तो इनके लिए तो चलो उतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो एक टाइम होता है, लेकिन टाइम की तो वैल्यू होती है ना भाई। अब देखो एनदर में भी प्रिपेयरिंग वाइल वर्किंग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई छुट्टी लेके अपनी तैयारी करने आते हैं, फ्रॉम आ फाइनेंशियली वीकेंड बैकग्राउंड, कुछ लोग वीकेंड बैकग्राउंड के होते हैं, लिविंग अवे फ्रॉम होम, जैसे रूम रेंट वगैरह लेके बच्चे रहते हैं ना, उनकी बात की गई। अब देखिए व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एनटीए। अब बेसिकली जब एनटीए का जो बार बार ये पेपर कैंसिल होने का ये सब एक रिवाज सा चल गया है, ठीक है, तो अब इनसे क्या मिस्टेक हो गई, इनके लिए क्या चैलेंजेस हैं। जैसे सीजेपी का पूरा प्रोटेस्ट हो गया, इसी पे तो बेस था कि जो एनटीए है वो उसको सही सुधारा जाए, एजुकेशन पॉलिसीज को सही से किया जाए, अगर पेपर कैंसिल हुआ है जो जिम्मेदार है उनको पनिश किया जाए, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हु मेड द मिस्टेक, व्हाई डिड द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फेल टू डिटेक्ट द मिस्टेक बिफोर द एग्जामिनेशन, राइट। अ स्ट्रॉन्ग एग्जामिनेशन सिस्टम शुड हैव क्वेश्चन सेटर, या तो यहाँ प्रॉब्लम है, या सब्जेक्ट एक्सपर्ट रिव्यू हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, या इंडिपेंडेंट मॉडरेशन है भाई, यहाँ पे प्रॉब्लम है, या लैंग्वेज ट्रांसलेशन वेरिफिकेशन है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, फाइनल क्वालिटी ऑडिट यहाँ पे प्रॉब्लम देखी गई, या एग्जामिनेशन। तो ये सब यहाँ पे इसको अगर सही से नहीं करेंगे हम तो फाइनली जो हमारा ट्रांसलेशन होगा और फाइनली जो हमारा एग्जामिनेशन होगा तो कहीं ना कहीं पेपर में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए ट्रांसलेशन इज ऑल्सो अ मेजर इशू। अब छोटा सा एक वर्ड, देखो हिंदी और इंग्लिश में बहुत ह्यूज मिस्टेक हो जाती है। एग्जाम जो पेपर सेटर होता है वो क्या करता है कि देवनागरी लिपि में सीधे के सीधे कॉपी पेस्ट कर देता है, इसी की वजह से जो लैंग्वेज बैरियर एरर देखने को मिलता है। हिंदी में उसका आंसर कुछ और होगा, इंग्लिश में उसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा। इंग्लिश में तो सही रहता है लेकिन जनरली जो आंसर है आपका हिंदी में गलत देखने को मिलता है। अब देखिए गवर्नमेंट्स के लिए मेजर चैलेंजेस क्या हैं। गवर्नमेंट के लिए एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन सवाल उठता है, जैसे नेशनल लेवल एग्जामिनेशन एजेंसी मस्ट मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट। अभी क्या है कि जो एनटीए है उसने अपना पूरा ट्रस्ट खो दिया है, अब कोई उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है। अब पेपर देने जाते हैं या पेपर की कोई डेट आती है तो उस पर बच्चों को ही भरोसा नहीं रहा कि वाकई में होगा कि नहीं। एकेडमिक कैलेंडर्स री एग्जामिनेशन शुड नॉट क्रिएट प्रोलॉन्ग्ड डिलेड इन। तो देखो अब रिजल्ट